हेलो गाइस, वेलकम टू लैपटॉप। और आज हम लोग आपके लिए लेके आए डिफरेंशिएशन का लेक्चर 5। इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, ये रहा हमारा क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट x of a particle is related to the time t as t is equal to root x plus 3. Find the displacement of the particle when velocity is 0. तो आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और उसको पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करके बाकी उसका सलूशन तो हम करवाएंगे ही। तो चलते हैं इसका सलूशन की ओर। फर्स्ट हमें समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल है वो x डिस्टेंस कवर करता है t टाइम में, लेकिन जो उसका टाइम के साथ रिलेशन है वो है t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। और हमको फाइंड द डिस्प्लेसमेंट यानी कि x पता करना है जब उसकी वेलोसिटी 0, यानी कि हमें वो डिस्प्लेसमेंट पता करना है जब उसकी वेलोसिटी 0। तो चलिए पहले चलते हैं हम इस इक्वेशन को x के फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आते हैं। हमें जो हमारी इक्वेशन दी हुई है यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसमें जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। रूट एक्स को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा t, और हम इसको ले सकते हैं t माइनस 3 के रूट हटाएंगे तो ये x इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि t माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो हमें फंक्शन मिलेगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6। ये हमारे पास x के फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अगर हम इसको चाहें तो थोड़ा सा और कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम कन्वर्ट इसको बाद में भी करेंगे। अभी हम x का जो है वो वेलोसिटी के टर्म में इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हम वेलोसिटी का जो फार्मूला जानते हैं v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। हम यहाँ पे अब x फंक्शन की वैल्यू तब पुट करेंगे यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू d t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 अपॉन dt। तो इसके रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा हमारा 2t माइनस 6। ये तो हमारा फंक्शन 0 हो गया यानी कि हमें वेलोसिटी मिल गई v इज इक्वल टू 2t माइनस 6। और क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें वो डिस्प्लेसमेंट पता करना है यानी कि वो पॉइंट पता करना है जब हमारी वेलोसिटी 0 हो, यानी कि हमें v इज इक्वल टू 0 पुट करना है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो v इज इक्वल टू 0 तक पुट करेंगे। सो v इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 y पुट इन इक्वेशन 1 v गेट 0 is equal to 2t minus 6। then हमारा 2t is equal to 6 and t is equal to 3 आ गया। हमने यहाँ पे टाइम फाइंड कर लिया। इस इक्वेशन से हमको टाइम मिल गया, जो टाइम होगा वो t होगा, लेकिन हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हमने पहले t निकाल लिया, अब हम उससे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। जो हमारी जनरल इक्वेशन थी वो जनरल इक्वेशन आई थी x is equal to t minus 3 का होल स्क्वायर। इसमें हम t की वैल्यू 3 पुट अप करेंगे तो हम इस इक्वेशन में t की वैल्यू 3 पुट करते हैं। t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर, x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0। यानी कि जब भी वहां पे दिया हुआ है जब हमारी वेलोसिटी 0 होगी तो उस वक्त हमारा डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा बट टाइम 3 होगा। इस क्वेश्चन को हम सिंपली भी देख सकते थे कि अगर किसी भी चीज की वेलोसिटी 0 है यानी कि कोई पार्टिकल है एट अ टाइम उसकी वेलोसिटी 0 है, वो बढ़ ही नहीं रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ये लॉजिक सी बात है। लेकिन तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमें ये पता चला कि जो हमारा टाइम है वो 3 आ रहा है, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी तो 0 है लेकिन वो एक टाइम पे t इज इक्वल टू 0 नहीं है बट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब जो पार्टिकल था वो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन में था। अगर वो नेगेटिव एक्सेलरेशन में होगा
तब वो धीरे धीरे आके एक वेलोसिटी उसकी होगी, तब वो 0 आ जाएगा, उस वक्त उसका टाइम 3 होगा। यहाँ पे जो टाइम की यूनिट अगर सेकंड में दी होगी, मिनट दी होगी, वो हो जाएगी, उस वक्त उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, at what rate volume of the bubble is increasing when its radius is 1 centimeter। आपको ऑप्शन दिए हैं, आप एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करिए। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की ओर। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। हमको सबसे पहले दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग रेडियस दी हुई है एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमको रेडियस दी हुई है। तो रेडियस इंक्रीजिंग रेट यानी कि dr अपॉन dt लिख लेंगे। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था तभी हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि जो ऊपर चीज है वो एट द रेट ऑफ t चल रही है। जैसे कि हम वेलोसिटी लेते थे v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, तो वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है कि डिस्टेंस एट द रेट ऑफ पर टाइम। तो भाई इसका फॉर्म, तो उसी तरीके से हम इसको लिख लेंगे कि जो रेडियस है हमारी वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी रेट से बढ़ रही है, वो है 1/2। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हमारी वॉल्यूम है वो किस रेट से बढ़ेगी, यानी कि dv अपॉन dt पूछ रहा है एट r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे आप v को वेलोसिटी मत समझ लीजिएगा, ये हमारी वॉल्यूम है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि पहले हम dv अपॉन dt करेंगे। dv अपॉन dt हम बबल है, यानी कि बबल जो होगा वो हमारा स्फीयर ही होगा, और स्फीयर की वैल्यू का फार्मूला हम जानते हैं 4/3 पाई r क्यूब। ये हमारे स्फीयर के वैल्यू का फार्मूला होता है, जो कि आप लोगों ने नॉर्मलिटी में पढ़ा होगा। इसमें 4/3 पाई कॉमन मिल जाएगा। कॉमन नहीं बोल सकते, मतलब कि वो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। 4/3 पाई कांस्टेंट बाहर मिल गया, हम dr क्यूब अपॉन dt करेंगे। बट जैसा कि आप देख सकते हैं ये r क्यूब है, ये t है, यहाँ पे हमारा वो बेसिक फंक्शन नहीं लग रहा है, यानी कि d स्टार अपॉन d स्टार नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे हम चैन रूल से उसको सॉल्व करेंगे, तब इसका हम चैन रूल लेके आएंगे, यानी कि dv अपॉन dt इक्वल टू 4/3 पाई, ये हो जाएगा dr क्यूब अपॉन dr इनटू dr अपॉन। अब हम इस फंक्शन को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। जब हम dr क्यूब अपॉन dr को सॉल्व करेंगे तो ये हमें दे देगा 3 r स्क्वायर इनटू dr अपॉन dt। dr अपॉन dt हमने dr अपॉन dt देख रखा था, वो हमारा 1/2 दिया हुआ है। यहाँ पे 4/3 पाई भी मल्टीपल में चल रहा है, ये हमारा दे रखा है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4 पाई r स्क्वायर। dr अपॉन dt हमारा हाफ दे रखा था, ये इसको हम हाफ रख देंगे। इस 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 पाई r स्क्वायर। हमें ये वैल्यू मिली, क्वेश्चन में कोई वैल्यू मिली है, और कह रहा है कि इफ द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, हम रेडियस की जगह 1 सेंटीमीटर रखेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी अपनी v 1 का स्क्वायर v इज इक्वल टू 2 पाई। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो आइए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। सो गाइस, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है a ladder 5 meter long is lying against the wall. The bottom of the ladder pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second. How fast its height on the wall decreasing when the foot of a ladder is 4 centimeter away from the wall। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर हमारे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, और जेई के एग्जाम में एनटीए है जो जेई का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो ऐसे क्वेश्चन देने में ज्यादा उसको मजा आता है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो क्वेश्चन है वो कहना क्या चाह रहा है, और हम उसको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करते जाएंगे। तो सबसे पहले कह रहा है 5 मीटर लॉन्ग
ladder is lining against a wall of a bottom of a ladder pulled along a ground away from the wall at the rate of 4 cm। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक जो लेडर है यानी कि एक सीढ़ी है वो एक दीवार से टिकी हुई है। ये हमारी एक लेडर हो गई जो कि हमारी दीवार से टिकी हुई है। इसकी जो लेंथ दी है वो दी है 5 मीटर। ये हमारी लेडर हो गई, इसकी लेंथ 5 मीटर दी हुई है। और एंड द फुट ऑफ अ लेडर इज 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 मीटर इज अवे फ्रॉम द वॉल। ये जो हमारी लेडर है इसका जो फुट है वो वॉल से ग्राउंड में 4 मीटर दूर है। ये हमारी लेडर हो गई, ये हमारी वॉल है। और वो ये कह रहा है जो हमारी लेडर है वो वॉल से डिक्रीज कर रही है यानी कि गिर रही है, कोई उसको इधर साइड पुल कर रहा है। जो इधर इसकी ग्राउंड में इसकी पुल करने की वेलोसिटी है, ये जो इसकी वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड। तो वॉल जो लेडर है वो वॉल से कितने रेट से नीचे आएगी, यानी कि हमको इसकी ये वाली वेलोसिटी लेडर की ये वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि हम अभी इस वेलोसिटी को जो वेलोसिटी ये फॉल होगी उसको v मान रहे हैं। नेगेटिव v इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो नीचे उसका डी एक्सीलरेशन हो रहा है। इधर साइड आप कोई भी चीज खींच रहे हैं, मान लीजिए ये मार्कर ही है, इसको हम लेटर मान लेते हैं। ये लेटर हमारी ऐसे रखी हुई है, जब हम इसको ऐसे खींचेंगे नीचे साइड तो ये हिस्सा हमारा नीचे आएगा और ये आगे बढ़ेगा, तो वही हमारा इसका डी एक्सीलरेशन हो रहा है। हमको सबसे पहले इस बॉल की हाइट निकालनी पड़ेगी कि हाइट क्या है। ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है। हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा करके हम इसको निकाल सकते हैं। ये हमारी 3 मीटर आ जाएगी। हम इस एक्सेस को एक्स एक्सेस मान रहे हैं और इसको वाई एक्सेस मान रहे हैं। मान क्या रहे हैं वो ये एक्स और वाई एक्सेस होता ही है। जैसा कि हम जानते हैं ये इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 25। हाइट का स्क्वायर 25 होता है। यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीजिंग द लेडर यानी कि एक्स एक्सिस का जो रेट दिया हुआ है यानी कि dx by dt जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2। और जो हमारा dy अपॉन dt है जो हमको फाइंड करना है वो इक्वल टू माइनस का भी है। हमने नेगेटिव ले लिया है क्योंकि उसका डीएक्सीलरेशन हो रहा है। अब हमको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना सिखाया था, यानी कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सिखाई थी। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स डॉट, हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ एक्स ले रहे हैं और यहाँ पे हम डी एक्स अपॉन डी टी ले लेंगे। और इस वाई स्क्वायर को भी हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है कि डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई डॉट डी वाई अपॉन डी टी। और जब हम 25 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमको 0 दे देगा, यानी कि वो कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई हमारी 2x डॉट डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y डॉट dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। हमारा ये रेट दिया हुआ है, dx अपॉन dt भी दिया हुआ है और dy अपॉन dt भी दिया हुआ है। सो यहाँ पे हमारी इक्वेशन आ रही है 2x डॉट dx अपॉन dt प्लस 2y डॉट 2 dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अब अगर 2 को यहाँ कॉमन लेंगे इधर जाएगा डिवाइड में तो ये भी 0 हो जाएगा। अब जो हमें इक्वेशन मिली वो मिली, हम y को इधर, अब जो हमारे पास इक्वेशन है यानी कि x डॉट dx अपॉन dt प्लस y डॉट dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। हम dy अपॉन dt को इधर ले जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा x अपॉन y को यहाँ ले आए x अपॉन y इनटू dx अपॉन dt इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dy अपॉन dt। x अपॉन y हम इस फार्मूले से देख सकते हैं। हम इसमें अगर 10 अगर हम इसमें x की वैल्यू देखेंगे तो 4 है और y की वैल्यू 3 है, यानी कि x अपॉन y हमारा 4/3 हो जाएगा। और जो हमारा dx अपॉन dt है वो हमने रेट लिखा था यानी कि 2 मीटर, ये हमने इसका रेट लिख रखा था। और जो हमारा dy अपॉन dt है वो नेगेटिव का y है यानी कि नेगेटिव v, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि v इज इक्वल टू जो हमारा आएगा वो आएगा 8/4।
मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो हमारा लेडर है वो 8/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस बॉल से डिक्रीज करेगा। तो अब आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। सो गाइस हमारा क्वेश्चन है अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर walk at a uniform speed 5 km per hour away from a lamp post which is 6 meter height. Find the rate of his shadow increasing. ये क्वेश्चन सुनने में कुछ आपको अटपटे लग रहे होंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन बचपन में हम लोग सुन मजाक में पूछ रहे थे कि अगर कोई इतनी स्पीड से जा रहा है या कोई जा रहा है तो उसकी जो परछाई है वो कितनी लंबी होगी। लेकिन ये क्वेश्चन हमारे फिजिक्स में अच्छे तरीके से आते हैं और उनको सॉल्व भी किया जाता है, सॉल्व कर सकते हैं वही अपने डिफरेंशिएशन की मदद से। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे जो बेसिक तरीका है वो ये है, जो क्वेश्चन कहा जा रहा है उसको हम एक डायग्राम के फॉर्म में अपना रिप्रेजेंट कर लें। तो जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि एक मैन है जिसकी हाइट 2 मीटर की, यानी कि ये हम एक आदमी मान ले रहे हैं जिसकी हाइट 2 मीटर की है और वो वॉक कर रहा है, यानी कि वो चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस में स्पीड में, जो कि उसकी एक बेसिक या यूनिफॉर्म स्पीड है जो कंटिन्यू चलता रहेगा। वहीं पे एक लैंप पोस्ट है, यानी कि एक हो सकते हैं रोड लाइट टाइप की है जो कि 6 मीटर हाई है। ये आदमी चल रहा है, यानी कि वो लैंप पोस्ट जब दूर गया होगा तो उसकी स्पीड यानी कि हमारी 5 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड से वो आदमी चल रहा होगा, जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यहाँ पे कहीं उसकी एक शैडो फॉर्म होगी, हमको उस शैडो को, ये शैडो है इसको एल मान रहे हैं, इसको निकालना है। ये हमारी एक्स है। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा होगा। यहाँ पे अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें तो जो हमारा इसमें दो एंगल बनेंगे, एक जो हमारा tan थीटा बनेगा वो एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा, और जो एक अगला हमारा ट्रायंगल बनेगा वो एक कंप्लीट ट्रायंगल ये वाला बनेगा। चलिए हम बना लेते हैं। यहाँ पे अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे इसमें, तो tan थीटा जो पहला एक थीटा आएगा इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा 2/n, और इसी ट्रायंगल का जो tan थीटा, क्योंकि हमारा थीटा सेम है तो ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इनकी वैल्यू भी कॉन्ग्रुएंट होगी। जो इस ट्रायंगल का जो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6/l + x, यानी कि यहाँ पे l + 5 भी लिख सकते हैं, l + x भी लिख सकते हैं। तो अभी हम इसको फिलहाल l + x ही लेके चल रहे हैं, l + x। इससे हम 2 कॉमन ले लेंगे यार, जो हमारे पास इक्वेशन, इससे अगर हमने 2 कॉमन ले लिया जो हमें इक्वेशन पे मिल जाएगी 1/l + 3/l + x, सॉरी ये प्लस नहीं, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, यानी कि 3l + 3x इज इक्वल टू, sorry l is equal to x, l plus x is equal to 3l, इट्स मीन x is equal to 2l। ये हमें एक बेसिक केस मिल गई। और जो अगर हम ये देखें तो ये जो x डिस्टेंस है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो चल रहा है, यानी कि हम जो dx/dt है वो 5 है और हमको dl/dt फाइंड करना है। सिंपल dl/dt फाइंड करना है। हमें एक इक्वेशन मिल चुकी है x is equal to 2l। चलिए हम दोनों तरफ इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो हम बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2l का, तो dt के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो वो डिफरेंशिएट होगा ही नहीं, क्योंकि हमें अपने यहाँ पे चैन रूल लगाना पड़ेगा। तो ये dl डॉट dl/dt हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यानी कि ये dx/dt, ये हमको सिर्फ 2 दे देगा, जो कॉमन है इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और dl/dt मुझे फाइंड करना है, यानी कि dl/dt की जो वैल्यू हो जाएगी वो dl/dt इज इक्वल टू dx/dt इनटू 1/2l, और dl/dt हमको फाइंड करना है, dl/dt इज इक्वल टू dx/dt 5 है, यानी कि 5/2। इट्स मीन जो उस आदमी की परछाई है वो 5/2 मीटर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ेगी। सो गाइस ये हमारा इसका सलूशन रहा है। तो डिफरेंशिएशन के ज़्यादातर जितने भी इम्पोर्टेंट या वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन जिस तरीके के आते हैं वो हमने इसमें करवा दिए हैं। अब
आपको इंटीग्रेशन के लेक्चर्स आएंगे, जो कि हमारे फिजिक्स में इंटीग्रेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन ही फिजिक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन है जिसमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी लगता है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया और लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।